हर किसी का सपना एक छोटा सा बिजनेस हो अपना। दोस्तों, कोविड के बाद से 10 में से एक सर्वे में पता चला है कि 10 में से 7 लोग हैं चाहते हैं कि अपना काम करें, बिजनेस करें या खुद का कुछ भी काम करें। लेकिन बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है एक अच्छे पूंजी की, कैपिटल की। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम श्रीवास्तव और मैं आज आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताता हूं जिसका इस्तेमाल आप में से हर किसी ने किसी एक दिन या हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन जरूर किया होगा। वो बिजनेस है क्लाउड किचन का बिजनेस। अब ये क्लाउड किचन जो बिजनेस है ये सुनने में काफ़ी भारी भरकम लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत मज़े की बात, मेरे 3 साल के रिसर्च में मैं पिछले 3 साल से इस क्लाउड किचन बिजनेस में काम कर रहा हूं और पिछले 3 साल के रिसर्च में मैंने देखा कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है और कोई भी, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी इस काम को बहुत आसानी से कर सकता है। मैं इसमें कोई भी वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि क्योंकि आज हर आदमी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। आप मुझे एक तरीके से कह सकते हो कि ऐप बेस्ड बिजनेस जितने हैं मैं उसका एक्सपर्ट हूँ। मैं एक्सपर्ट खुद को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया और खुद समय दिया, पैसे लगाए और मैंने देखा, चाहे वो ओला उबर हो या फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, रैपिडो हो या इनड्राइवर हो या जोमेटो हो, स्विगी हो, मीशो हो, इन सारे बिजनेस में मैंने खुद को रजिस्टर्ड किया, पैसे इन्वेस्ट किए और मैंने इसमें काम करके देखा। लेकिन ये क्लाउड किचन बिजनेस में मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ और मैं आए दिन इंटरनेट पे बहुत लोगों को देखता हूँ, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके लिए ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि कोई एक ऐसा शख्स जिसने अपने पैसे लगा के और अपना टाइम लगा के इस बिज़नेस को किया हो, वो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से इस बिज़नेस को समझा पाएगा। इसीलिए मैं दोस्तों आपके पास आया हूँ, आपके सामने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस बिज़नेस की सही जानकारी देने के लिए। मैं बहुत दुख होता है, मैं देखता हूँ आए दिन लोग क्लाउड किचन बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और वो बिजनेस बंद हो जाता है। बहुत सारा लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि मैं आपको राइट इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूं और आपको सही गाइड करूं। मैं बिल्कुल आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी अभी मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप कहीं से भी ऐसा मोटिवेट अपने आप को मत कर लीजिए या मोटिवेट मत हो जाइए और तुरंत जाके इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार मत हो जाइए। मैं आगे भी वीडियोस डालूंगा एक एक करके, आप सारी वीडियोस मेरे देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए और फिर सच्चे दिल से, मतलब सही तरीके से उस बिजनेस को कीजिए। वो लंबे समय तक चलेगा और आपके लिए भी वो अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये क्लाउड किचन बिजनेस एक्चुअली है क्या। क्लाउड किचन बिजनेस, आप साधारण भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिंपल एक इस तरह का बिजनेस है जिसमें आप अपना किचन या रेस्टोरेंट जो भी है, बहुत लोगों के पास रेस्टोरेंट भी होता है, आप ऐसा कोई भी किचन, ऐसा कोई भी रेस्टोरेंट जहां से खाना सिर्फ डिलीवर करते हो, वहां खाने की सुविधा नहीं होती है, उसको क्लाउड किचन कहा जाता है। वो किसी घर के फर्स्ट फ्लोर पे भी हो सकता है, वो किसी घर के पीछे भी हो सकता है। ये इसके लिए कोई जगह निर्धारित नहीं है। अब इसके लिए मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। इस बिजनेस की ब्यूटी यही है कि आप एक एंड्रॉयड फोन से अपना पूरा बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो। आपको खाना बनाना आता है, नहीं बनाना आता है, आपके घर में किसी को आता है, आप उसको लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और सबसे बड़ी बात, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें। मैं आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और अगर आपने अभी तक
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बदले में मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको सही जानकारी इस बिजनेस की, बिल्कुल जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, उस तरह की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको काम करना आसान हो जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता कि 10 लोग, 20 लोग, सब लोग, 50 लोग इस बिजनेस को करने आए और आपका पैसा डूब जाए। देखिए, पैसा किसी का भी हो, हार्ड अर्न मनी है, बहुत मुश्किल से कमाया हुआ पैसा है, और पैसे को आप जितने अच्छे जगह इन्वेस्ट करें, जितने समझदारी से इन्वेस्ट करें, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं क्यों इस बिजनेस के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। देखिए, अपनी बेसिक नीड हमारी 3 ही है, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा तो आप देख रहे हो, आए दिन शोरूम भी खुल रहे हैं। इसके अलावा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो और भी बहुत सारे जितने साइट्स हैं सब कपड़े बेच रहे हैं। कपड़ों की सेल चलती ही रहती है। रियल एस्टेट अगर मैं बात करूं मकान की, तो मकान आप देख ही रहे हो, हर जगह प्लॉट बिक रहे हैं, हर जगह मकान बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं, और वो सब बिक भी रहे हैं। कई जब मंदी भी है तो भी चल रहे हैं, बिक रहे हैं, चल रहा है, वो काम भी चलता रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। और इन सब में सबसे ऊपर कौन सा आता है? तो रोटी, यानी खाना, खाने का व्यापार। अब खाने का व्यापार क्यों करना चाहिए? आप एक चीज देखो, हम हिंदुस्तानियों के लिए खाना हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। आप जो कहे उसको मान लो। फेस्टिवल में बढ़िया खाना खाना है, कहीं कोई ऐसा है, अगर मूड खराब है तो बढ़िया खाना खाना है, आज मूड अच्छा है तो बढ़िया खाना खाना है। किसी पार्टी में गए तो वहां से लौट के आएंगे तो बढ़िया खाना ही याद रहता है, बाकी कुछ याद रहे या ना रहे। घर से बाहर जाते हैं तो घर की याद आती है, साथ के साथ घर का खाना याद आता है, ठीक है। और उन सब अगर आप बात करूं खाने की, तो मेरा खाने के हम रह ही नहीं सकते हैं। तो हम इस बिजनेस को क्यों करें और कैसे करें? देखिए, मार्केट में ऐसा नहीं कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सही, जिसको कहा जाता है टारगेटेड कस्टमर, मेरा कस्टमर कौन है, मेरा टारगेट कौन है, ठीक है, उसको आप टारगेट कीजिए, सही तरीके से काम कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। आप आराम से उससे पैसा अर्न कर पाएंगे। और घर से शुरू कर सकते हैं, घर के किचन से शुरू कर सकते हैं। कहीं कोई ज्यादा आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर के सोफे पे बैठे हुए, लेटे हुए हैं, आपके पास ऑर्डर आ रहा है, आपने ऑर्डर रिसीव किया, आपको टाइम मिलता है, सर्टेन टाइम होता है, 5, 10, 15 मिनट। उस सर्टेन टाइम में आपको खाना प्रिपेयर करके देना होता है, और आपको खाना डिलीवर करने नहीं जाना है, आपको सिर्फ खाना बनाना है और उसको पैकेजिंग करनी है। खाना ले जाने के लिए बंदा जो है वो आएगा, वो जोमेटो का हो सकता है, स्विगी का हो सकता है, मैजिक पिन का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। वो बंदा आपसे खाना लेने आएगा, आपको उसको खाने का पैकेट हैंड ओवर कर देना है, अच्छी तरह से पैक करके वो ले जाकर डिलीवर कर देगा। इतना आसान ये काम है। लेकिन तब इसके अलावा भी इसमें कुछ एक चीजें हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको फॉलो करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। मीन्स कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू में नहीं करना है। लोग क्या गलतियां करते हैं, भाई मैं रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूं। भाई आपको रेस्टोरेंट नहीं खोलना है, ये क्लाउड किचन का बिजनेस है। आपका रेस्टोरेंट वाले जो रन कर रहे हैं वो क्लाउड किचन मॉडल पे काम कर रहे हैं। मतलब वो अपना खाना तो कस्टमर को वहां पे बैठ के तो सेल कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी ऑनलाइन भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। आपका मकसद सिर्फ ऑनलाइन लोगों तक पहुंचना है, तो आपको इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रखना है। ये शो ऑफ का बिजनेस नहीं है। आपको बहुत शानदार किचन बनाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा फ्रीजर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा गैस स्टोव लेने की अभी आवश्यकता नहीं है। लोग क्या करते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन चीजों पे कर देते हैं। आपको जहां इन्वेस्टमेंट करना है वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको इन्वेस्टमेंट करना है खाने की क्वालिटी पे। खाने की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। बेस्ट क्वालिटी का चावल, बेस्ट क्वालिटी का आटा, बेस्ट क्वालिटी का दाल, बेस्ट क्वालिटी का ब्रेड, बेस्ट क्वालिटी की मीट, बेस्ट क्वालिटी के चिकन, बेस्ट क्वालिटी के सॉसेज यूज कीजिए, वो आपके काम आएगा। आप जो पैसा इन चीजों में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है।
आप इन पैसों को इस क्वालिटी ऑफ फूड्स पे इन्वेस्ट कीजिए। उसके अलावा आपको काम करना होगा ब्रांडिंग के लिए। ब्रांडिंग का मीन्स कि जो खाना कस्टमर के पास जाए, पता तो चले कि किस रेस्टोरेंट किस जगह से आ रहा है। आपको तो कोई अभी जान नहीं रहा है, उसका पैकेजिंग में ही आपकी ब्रांडिंग छुपी हुई है। सही तरीके से अपना टेप बनवाइए, सही तरीके से अपना डब्बा हो सके तो बनाइए। नहीं बना सकते डब्बा, कोई बात नहीं, एक जेनरिक डब्बा आप लेके उस पर स्टिकर लगा के भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा पैकेजिंग मैटर करता है। आपने बहुत अच्छी दाल मखनी बनाई, लेकिन दाल मखनी कस्टमर के पास पहुंचने से पहले बह जाए तो उस दाल मखनी का क्या मतलब रह जाएगा। वो रोटियों के साथ मिल जाए तो उसका क्या मतलब रह जाएगा। तो आपको पैकेजिंग पे काम करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं कि ये पूरा बिजनेस हम अगर घर से करना चाहें तो कितने में कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप बहुत अच्छे से घर से, मतलब मैं रिपीट कर रहा हूं, घर से अगर आप इस काम को बहुत अच्छे से छोटे लेवल पे करना चाह रहे हैं तो मात्र 20 से 25 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप इस काम को बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। और काम करके आप बहुत आराम से इससे आप शुरुआती कुछ दिनों में आप 25 से 50 हजार रुपये महीने तक कमा सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बढ़िया क्वालिटी का खाना कस्टमर तक भेजना है। आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको टारगेटेड कस्टमर ढूंढने हैं, कैसे अपना मेन्यू डिसाइड करना है, कैसे अपना बजट बनाना है। ये सारा कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आने वाली वीडियोस में देने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बात पे यकीन कीजिए कि मैं आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आप डिसीजन सही ले सको, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं इतना करने के काबिल हूं या नहीं हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए अच्छी है और आपके काम आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।